आरसपुरा की आवाज देख रहे हैं और हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद है, राजनीति का एक बड़ा नाम राजेंद्र सिंह चिब, पूर्व मंत्री रह चुके हैं और जम्मू कश्मीर में कई बार ये अच्छे पद पर कैबिनेट मिनिस्टर रहे हैं और एमएलसी भी रहे हैं। हम उनसे बातचीत करते हैं। चिब साहब, आपका स्वागत है आरसपुरा की आवाज में। मेरा सवाल ये है चिब साहब, आप इस वक्त गुलाम नबी आजाद ने पार्टी डिसॉल्व कर दी है, बाकी साथी अलग अलग पार्टियों में जा रहे हैं, राजेंद्र सिंह चिब कहाँ जा रहा है? ये लोगों की तरफ से सवाल है। देखिए, ये जो आपने सवाल किया जो बड़ा पर्सनल क्वेश्चन है। राजेंद्र सिंह चिब वही है जहाँ था, यानी मैं लोगों में था, लोगों में हूँ। मैं किसी पार्टी में रहूँ या ना रहूँ, लेकिन मेरा मकसद है कि अपने लोगों की सेवा, समाज की सेवा, जितनी भी क्षमता हो इंसान में, उस क्षमता का पूरा इस्तेमाल करके लोगों की खिदमत करना और सेवा करना। ऑफर आपको बड़े आ रहे हैं, मैंने सुना है नेशनल कॉन्फ्रेंस से भी आ रहे हैं, कांग्रेस से भी आ रहे हैं। देखिए, मैं सभी जो पार्टीज हैं, पॉलिटिकल पार्टीज हैं, सभी पार्टियों का मैं सम्मान करता हूँ, लेकिन मैं ये समझता हूँ जो मेरा 45 साल का एक्सपीरियंस है, मैं क्या समझता हूँ कि इंसान कहीं भी रहे, किसी रूप में भी रहे, अगर उसमें सेवा भाव है, सेवा करने की क्षमता है, तो कहीं भी रह करके वो सेवा कर सकता है और समाज की भलाई के लिए, समाज की बेहतरी के लिए वो कहीं पर भी रह करके अपने आप को आगे ले जा सकता है। चिब साहब, जैसे आपका पार्टी में कद रहा है, चाहे आप नेशनल कॉन्फ्रेंस में रहे, वहाँ पर आप कैबिनेट मिनिस्टर रहे, 2 बार रहे शायद, और उसके बाद कांग्रेस में रहे तो वहाँ पर भी आप कैबिनेट मिनिस्टर रहे। 44 साल आपने राजनीति को दे दिए। जी। तो अब आपको क्या लगता है कि अब मैं अगर किसी पार्टी में जाऊंगा, मुझे वहां पर वो रुतबा नहीं मिलेगा जो मुझे मेरे स्टैंडर्ड के हिसाब से फॉलो करता है? देखिए, सवाल रुतबे का नहीं है, पोजीशन, सवाल पोजीशन का नहीं है। सवाल केवल इस बात का है कि समय की पुकार क्या है, समय की सिचुएशन क्या है, और उस सिचुएशन में रह कर के जो आदर सत्कार मुझे नेशनल कॉन्फ्रेंस में मिला या कांग्रेस में मिला या जहाँ भी मैं रहा 43 साल राजनीति में, मैं समझता हूँ कि इस समय राजनीति का जो कोई जो तरीकाकार है वो इतना स्पष्टवादी नहीं है जितना आज से 40 साल पहले था। इस स्टेज पर आगे जाना, पीछे जाना, कहीं जाना, मैं समझता हूँ मतलब कि नए जो अभी युवा लीडर्स हैं उनके बीच में अपने आप को फिट नहीं बैठ कर पा रहे। नहीं, ऐसी बात नहीं है। तो युवा हो या पुराने लीडर्स हो, या आप अभी युवा ही हैं, मैं सबकी कदर करता हूँ। आप अभी युवा ही लग रहे हैं और सबके साथ मैं चल सकता हूँ, मुझे कोई चिंता नहीं है। लेकिन हर समय, हर वक्त पर सिचुएशन अलग होती हैं, परिस्थितियां अलग होती हैं और इंसान को उन परिस्थितियों के मुताबिक ही चलना पड़ता है। गुलाम नबी आजाद के साथ रहे आप, वहाँ पर प्रदेश महासचिव रहे उनकी डीपीएपी पार्टी का। क्या आपने लग सकता है कि गुलाम नबी आजाद साहब ने आपको मझदार में छोड़ दिया? सभी गुलाम नबी आजाद साहब ने मझदार में नहीं छोड़ा, बल्कि कुछ ऐसे लोग आजाद साहब के साथ जुड़े जिन लोगों ने जब आजाद साहब सत्ता में थे तो उनसे बड़ा फायदा भी उठाया, और फिर जब पार्टी बनी है तो उन्होंने आकर के पार्टी में शामिल हुए। उन्होंने आजाद साहब को धोखा दिया, आजाद साहब ने किसी को धोखा नहीं दिया। यही कारण था कि पार्टी डिसॉल्व की उन्होंने? नहीं, पार्टी डिसॉल्व नहीं हुई, पार्टी डिसॉल्व नहीं हुई। जो जितने अहदेदार थे उन्होंने कहा जो अहदेदार हैं वो उन्होंने खत्म किए हैं, पार्टी स्टिल देयर, भले पार्टी को डिसॉल्व नहीं किया उन्होंने। अभी नेता तो कोई नहीं रहा, सभी चले गए वापस, को कांग्रेस में भाग गया, कभी भाग गया। देखिए, क्या जो कांग्रेस में चले गए वापस, कांग्रेस में जाके उनको क्या मिला? सबने इलेक्शन लड़ा, कोई 20,000 से हारा, कोई 35,000 से हारा, कोई 30,000 से हारा, और आज पिछली लाइन में खड़े हैं वहाँ कांग्रेस में जाकर के। आज उनको, एक मैंने वीडियो देखा उसका, डीएम सरूरी का,
तो कांग्रेस के फंक्शन में तो पीछे खड़ा था, उसको कुर्सी भी नहीं दी आगे। जो कल के शोकरे थे वो आगे बैठे हुए थे। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि इंसान को वहीं रहना चाहिए जहाँ उसका मान हो, सम्मान हो, इज्जत हो। चिब साहब कई बार आप कैबिनेट मिनिस्टर रहे, MLC बने, एक आपको मलाल है कि आप MLA नहीं बन सके? ये मलाल नहीं है। देखिए, बहुत बार इलेक्शन लड़े आप। हर इंसान की तमन्ना होती है कि वो जिंदगी में कामयाब हो, चाहे वो MLA हो, MP हो या कुछ भी हो, लेकिन फैसला भगवान करता है इस बात का। इंसान का कर्म सही होना चाहिए और उसका 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 फल क्या है। भगवान कृष्ण ने भी गीता में कहा कि आप अपना कर्म करो, फल देने वाला मैं हूँ। मतलब कि जो MLA शिप या कुछ है वो इधर लिखा वो होता है। मैटर नहीं करता। देखिए, मैंने 43 साल जिस रूप में भी रहा, ईमानदारी से लोगों की खिदमत करी है और उस खिदमत की वजह से आज भी लोग मेरा सम्मान करते हैं, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हों, चाहे पब्लिक के लोग हों। तो वही मेरी सफलता है, वही मेरी कामयाबी है। आज भी चीफ साहब का अपना एक स्टैंडर्ड है। चीफ साहब कहीं फालतू नहीं जाते, ना किसी कार्यालय में जाते हैं, अधिकारी चीफ साहब के पास मिलने आते हैं। ये बात सही है। और दूसरा सवाल मेरा ये है सर, आपने एक मंत्री होने के नाते आरसपुरा में काफ़ी अच्छे काम करवाए। चाहे देखा जाए तो महात्मा गांधी पार्क था, वो आपकी देन है, और हॉस्पिटल आपकी देन है। स्टेडियम में काफ़ी आपका विकास हुए, सतरैया में आपने जहाँ पर बनाया। तो क्या आप संतुष्ट हैं जो आपने काम करवाए हैं या कुछ और भी करवाना चाहते थे? देखिए, उस समय जो काम जिनका नाम आप ले रहे हैं, समय की जरूरत थी, मेरे पास ताकत भी थी, सरकार के साथ था, तो मैंने ऐसे काम किए जिससे लोगों का फायदा हो। जैसे ITI कॉलेज बनवाया यहाँ, बाना सिंह स्टेडियम बनवाया मैंने यहाँ, हॉस्पिटल का दर्जा हमने प्राइमरी हेल्थ सेंटर था पहले डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल किया, सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल किया, उसके बाद इसको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल किया, नंबर ऑफ बेड्स बढ़ाए। बहुत से जगह ऐसी हैं, जैसे आपका सही है, सिंबल कैंप है, सतराइया है, ब्राह्मणा है, इन सब जगहों पर जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर बनाए मैंने बनवाए। आपके टर्नओवर में बने? मैंने खुद बनाए थे, हेल्थ मिनिस्टर बनाए, मैंने बनाए। तो मेरा कहने का मकसद है कि जैसे किसी भी इंसान के पास जितनी क्षमता हो उसके मुताबिक वो काम करता है तो करना चाहिए, और मैंने किया। उस समय ताकत थी मेरे पास, इतनी शक्ति थी कि मैं ये कर सकता था। प्राइमरी हेल्थ सेंटर बनवा सकता था, सब सेंटर बनवा सकता था, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बनवा सकता था, तो मैंने उसके हिसाब से किया। आपके टाइम से बहुत लोगों को रोजगार मिले, जैसे हॉस्पिटल में मिले, उस टाइम मिल जाते थे, उस टाइम वो सिस्टम नहीं था। तो क्या कहेंगे इसके बारे में? नहीं, वो समय की जरूरत थी। जो जेन्युइन लोग थे, यहाँ मैं मदद कर सकता था, मैंने मदद करी। अब जो दिल खोल के मदद करी। अभी जो जम्मू कश्मीर में सर बताया जा रहा है कि जम्मू कश्मीर में 2 सरकारें हैं, ऐसे आरोप लगते हैं, LG सरकार और जो उमर अब्दुल्ला सरकार। इस सरकार के कामकाज से जनता कितनी पीस रही है? जनता तो काम प्रभावित हो रहे हैं ना। ईगो सिस्टम तो सब में होता है ना सर, इंसान में तो ईगो होता है। देखिए, 2 सरकारें नहीं है, सरकार तो केवल एक है। यूनियन टेरिटरी है, तो यूनियन टेरिटरी का जो सिस्टम है, जिस तरह किसकी सरकार है, LG की या उमर अब्दुल्ला की? नो, ऑब्वियसली इस यूनियन टेरिटरी जो हमें दी गई है, इसमें जैसे लॉ एंड ऑर्डर है, या बहुत से जो अधिकार हैं वो ज्यादा LG के पास है। तो ऑब्वियसली जो इलेक्टेड सरकार है, उमर साहब की सरकार है, उनके रास्ते में कई किस्मों की बाधाएं हैं। फिर 2 ही हुई ना, कई किस्म की बाधाएं नहीं, कई किस्म की बाधाएं हैं। वो बाधा ये है क्योंकि कायदे कानून ऐसे हैं कि वो फ्रीली एक्ट नहीं कर सकते। उधर LG बैठा है, इधर CM मिनिस्टर साहब है, सरकारें 2 नहीं है, सरकार तो एक ही है। लेकिन जब तक इसको स्टेट का दर्जा नहीं मिलेगा, जब तक यूनियन टेरिटरी को स्टेट नहीं बनाया जाएगा, मैं भी इस हक में हूँ, सब लोग इस हक में हैं, हमारी इस यूनियन टेरिटरी को स्टेट का दर्जा मिलना चाहिए। अगर दर्जा मिलेगा तो उसमें नेचुरली जो ज्यादा काम करने के इख्तियारात जो हैं वो मुख्यमंत्री या उसकी जो कैबिनेट होगी उसके पास आ जाएंगे, तो लोगों के साथ ज्यादा नजदीकी हो जाएगी, लोगों की ज्यादा बातें सुनी जाएंगी और ज्यादा काम किए जाएंगे। इसलिए इस यूटी को
स्टेट का दर्जा मिलना जरूरी है। और भारत सरकार को मैं समझता हूँ कि विदाउट डिले इसको स्टेट बनाना चाहिए।